हाथ में मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस जांच कर रही है। और जयपुर में नाले में गिरा युवक। सी स्कीम में नाले में युवक गिर गया। करीब 20-25 फीट गहरे नाले में गिरा। राहगीरों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। रेस्क्यू टीम ने युवक को नाले से बाहर निकाल लिया। युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सी स्कीम के पास से जो नाला बह रहा है, यहीं पर एक युवक नाले में गिर गया। मौके पर मौजूद लोगों ने फौरन पुलिस को सूचना दी। बताया जा रहा है कि इस युवक को इस नाले से बाहर निकाल लिया गया है और हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है 20 से 25 फीट गहरा यह नाला था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता विष्णु शर्मा के साथ। विष्णु, क्या जानकारी, कैसे गिरा ये युवक नाले में? देखिए, ये घटना किसी इलाके की जहाँ पर अंटिस कैफे के पास से जो नाला गुजरता है, करीब 20 से 25 फीट गहरा नाला है। यहाँ पर आज सवेरे एक व्यक्ति के नाले में अचेत पड़े होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद राहगीरों ने अशोकनगर थाना पुलिस को सूचना दी। तब अशोकनगर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन गहराई काफी होने से सिविल डिफेंस की टीम को मौके पर बुलाया गया, जिसके बाद सिविल डिफेंस की रेस्क्यू टीम ने रस्सों की सहायता से नाले में उतरने के बाद में युवक को, व्यक्ति को संभाला और उसको वो काफी नशे में था। बताया जा रहा है कि शराब पर नशे में होने की वजह से बैलेंस बिगड़ने पर वह व्यक्ति नाले में गिरा है और उसे रस्सों की सहायता से वापस रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर ऊपर लाया गया। करीब आधे से पौन घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला और व्यक्ति को बाहर ऊपर ला करके एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि व्यक्ति का नाम गुरुशरण सिंह है, जो कि हटवाड़ा रोड का रहने वाला है। विष्णु, इस समय कैसी स्थिति है? इस चूंकि 20 से 25 फुट की गहराई थी, चोट ज्यादा आई है, हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है? देखिए, करीब 20 से 25 फुट था उसके। कुछ शरीर पर हल्की चोटें लगी हुई है। नशे में भी बताया जा रहा था, चूंकि अचेत था, कुछ होश नहीं। ऐसे पुलिस का यही मानना है कि ये जब व्यक्ति यहाँ से गुजर रहा होगा तो नशे की हालत में होने की वजह से नाले के किनारे, चूंकि दीवार काफी छोटी थी, ऐसे में अनबैलेंस होने की वजह से नाले में जा गिरा और नाले में गिरने के बाद वो उसकी चोट लगने पर वो वहीं अचेत होकर गिर पड़ा। लेकिन जब रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची तो उसको संभाला तो वो हल्का फुल्का होश में भी आया। ऐसे में इसलिए उसे एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचाया गया और हालत जो है उसकी खतरे से बाहर बताई जा रही है। जी विष्णु, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बारां जिले में जल झुंझुनी एकादशी से शुरू होने वाले डोल मेला नगर परिषद की उदासीनता की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 7 सितंबर से शुरू होने वाले मेले में अब दुकानों का आवंटन नहीं हुआ है। यहां हर साल करीब 540 दुकानें लगती हैं। इन दुकानों को लगाने के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत राज्य के अन्य जिलों से भी दुकानदार आते हैं। ये दुकानदार अपना सामान लेकर बीते 2-3 दिनों से डेरा डाले हुए हैं। अब इन परेशान व्यापारियों को दुकान जमाने और माल के खराब होने की चिंता सता रही है। हाँ, बारिश वगैरह की इससे बहुत दिक्कत है। जानवर वगैरह आ रहे हैं, बहुत परेशान है। यहाँ पे बैग पर्स, लेडीज पर्स वगैरह की दुकान है। परिषद के कोई कर्मचारी या अधिकारी मिले थे क्या? अधिकारी आए थे मगर कोई सुनवाई नहीं। आ रहे हैं, नापेंगे, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं, कुछ सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अभी नहीं दिया है, बस इधर पीछे साइड में नाप रहे हैं। हो सकता है अभी आ जाएंगे तो अच्छी बात है भाई, नहीं तो कल अगर दिन में देंगे तो दिन में दुकान बना भी नहीं पाएंगे, गर्मी कितनी है। पहले की अपेक्षाएं जो है, जो मेरी जानकारी में है, तो पहले ज़्यादा कर्मचारी हुआ करते थे तो जल्दी दुकान आवंटन हो जाती थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे इतने कर्मचारी नहीं लगाए तो इस कारण ढिलाई है। जोधपुर में गणपति के एक अनूठे रूप की पूजा होती है। वो रूप है इश्किया गजानन का, जहां प्रेमी जोड़े को मिलता है गणेश जी का आशीर्वाद और पूरी होती है मन की मुराद। गजानन के दर पर मोहब्बत को मुकाम, प्रेमी जोड़े को गणपति का आशीर्वाद। यहाँ प्रेमियों की मुराद होती है पूरी।
प्रेमियों को मिलाते हैं इश्किया गजानन। वो विनायक हैं, वो एकदंत हैं, वो विघ्न विनाशन हैं, वो रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, वो इश्किया गजानन है। गणपति का हर रूप कल्याणकारी है। गजानन के इस दरबार में प्रेमी जोड़े की मुराद पूरी होती है। जोधपुर में है इश्किया गजानन का ये अनूठा मंदिर। इस मंदिर में यूं तो हर वक्त भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन गणेश उत्सव के मौके पर गजानन के दर्शन करने यहाँ काफी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। करीब 100 साल पुराने इस मंदिर के बारे में ऐसी मान्यता है कि जो भी प्रेमी जोड़ा इस दरबार में आता है वो गजानन की कृपा से शादी के बंधन में बंध जाता है। प्राचीन जमाने में ये गुरु गणपति के नाम से प्रसिद्ध थे। अब आधुनिक युग में इसका नाम इश्किया गजानन जी हो गया है। युगल जोड़े इधर आते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं और इनकी इसकी फरमाइशें जो होती है वो पूरी होती है। और ये गणपति अब देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी फेमस होने लग गया है। विदेशी लोग भी यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं और अपनी मुराद पूरी करते हैं यहाँ। इस मंदिर में भगवान गणेश की कृपा से कई जोड़े की मुराद पूरी हुई है और वो शादी के बंधन में बंध चुके हैं, लेकिन गजानन के दरबार में वो हाजिरी लगाना नहीं भूलते। बुधवार में सब जन आवे, लोग बहुत सारा आवे थे और नहीं अपन लड़का लड़की की शादी होने वास्ते नहीं आवे थे, तो इसके गजानन जी नाम है ना। ये भगवान जो है मुराद पूरी करता है, प्रेमी जोड़ों को मिलाते हैं, प्रेमी जोड़ों को मिलाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ विराजमान गणपति की प्रतिमा खुदाई में मिली थी, जिसे इस मंदिर में स्थापित किया गया। ये मंदिर ऐसी जगह पर बना है जहाँ खड़े लोग दूर से किसी को आसानी से नजर नहीं आते हैं, इसलिए पहले कई युगल इस मंदिर में मुलाकात के लिए आते थे, जिसकी वजह से इस मंदिर का नाम इश्किया गजानन पड़ा। प्रेम सद्भावना यहाँ का कहना है, तो गणपति को भी अगर इश्क के रूप में यहाँ पर मानते हैं तो ये अति उत्तम है। और वैसे ये प्रेम के देवता ही है, इनकी खुद की 2 पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि, तो ये हर एक की मनोकामना पूर्ण करते हैं। गजानन यहाँ सिर्फ प्यार करने वालों की ही मुराद पूरी नहीं करते, बल्कि ऐसी मान्यता है कि यहाँ मन्नत मांगने पर शादी का रिश्ता बहुत जल्द तय हो जाता है। गणपति का हर रूप निराला है, वो हर रूप में भक्तों के रखवाले हैं, तभी तो इश्किया गजानन के दरबार में हर किसी की मुराद पूरी होती है। रिद्धि सिद्धि सहित पधार जो पूर्ण कर जो काज, यह उक्ति यहाँ आकर के फलीभूत होती है। जोधपुर ही नहीं, अब दूर दराज से लोग भी गुरु गणपति यानी कि इश्किया गणेश के दर्शन करने आते हैं, इस मुराद के साथ कि उन्हें भी अपना जोड़ीदार अवश्य मिलेगा। रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। और ये खबर दिल्ली से, जहां सीएम गहलोत ने महंगाई पर हल्ला बोला है। महंगाई के खिलाफ अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। महंगे आक्रोश है और रैली के माध्यम से एक मैसेज जाएगा पूरे देश के अंदर। देशवासी चाहते क्या है, वो रैली है कि देशवासी भावनाओं को बताने की रैली है और उसमें हम लोग बहुत कामयाब होंगे। आप देखोगे बहुत भारी उत्साह आने के अंदर होंगे। सरकारें जिस तरह से जोड़ तोड़ करने की कवायद हो रही झारखंड में, आपकी सरकार जोड़ तोड़ करने वाली सरकार ही है। सरकार जैसे बनी है तब से जोड़ तोड़ ही कर रही है, सरकारें गिरा रही है, कभी कर्नाटक, कभी मध्य प्रदेश, कभी महाराष्ट्र, कभी झारखंड का नंबर आ रहा है, वहाँ पे लगे हुए हैं और राजस्थान बच गया, वरना वहाँ भी कोई कमी नहीं छोड़ी। लंपी वायरस का असर अब दूध उत्पादन पर दिखने लगा है। लंपी के बढ़ते मामलों के साथ ही दूध उत्पादन में भारी गिरावट दर्ज की गई है। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के आंकड़ों से पता चलता है कि प्रदेश में रोजाना 3 लाख लीटर दूध का उत्पादन घट चुका है। प्रदेश में जैसे जैसे लंपी वायरस संक्रमण का कहर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे पशुपालकों के लिए दुग्ध उत्पादन की समस्या भी बढ़ती जा रही है। राजस्थान में कई जिलों में तेजी से दुग्ध उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई है। लंपी वायरस संक्रमण बढ़ने के कारण प्रदेश भर में दुग्ध उत्पादन में 3 लाख लीटर तक की गिरावट दर्ज हुई है। चूरू में 67 सर्वाधिक फीसदी दुग्ध उत्पादन में गिरावट आई।
सवाई माधोपुर में 50%, नागौर बीकानेर में 45%, जोधपुर में 43%, बाड़मेर में 42%, जैसलमेर में 38%, अजमेर में 36%, जालौर में 26%, पाली में 25%, सीकर में 24%, टोंक में 24%, गंगानगर में 20% दुग्ध उत्पादन घटा है। बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़, कोटा, राजसमंद, उदयपुर जिलों में भी दुग्ध उत्पादन में 10% तक गिरावट आई है। नतीजतन राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के आंकड़ों में गिरावट दर्ज हुई है। भैंस में संक्रमण नहीं है तो 75% दूध जो है ना आपका भैंस से आ रहा है, इसलिए खूब ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है। 3 लाख लीटर पर डे का लॉसेस है लंपी वायरस के लिए। और अब अपना दूध कलेक्शन अभी 25 से 30 लाख लीटर पर डे का आसपास आए, तो 3 लाख लीटर पर डे का इफेक्ट पड़ा है। पहले से ही मुस्तैद प्रशासन ने इस परेशानी से निपटने के लिए कमर कस ली है। पशुपालन विभाग, गौपालन विभाग और राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन से लगातार दुग्ध उत्पादन और पशुओं के स्वास्थ्य की जानकारी ले रहा है। प्रदेश में अब तक जोधपुर में 1,77,082, बाड़मेर में 97,802, नागौर में 92,500, गंगानगर में 85,876, बीकानेर में 74,177, हनुमानगढ़ में 65,869, चूरू में 56,666, पाली जालौर में 52,000, जैसलमेर में 40,074, अजमेर में 30,450, सीकर में 29,391, उदयपुर में 22,373, जयपुर में 18,466, झुंझुनू में 15,067 पशु संक्रमित मिले हैं। इसके कारण इन जिलों में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन प्रभावित हुआ है। जोधपुर डिवीजन में काफ़ी ज़्यादा है और अजमेर डिस्ट्रिक्ट्स का थोड़ा ज़्यादा प्रभाव है। और ओवरऑल मतलब दूसरा ईस्टर्न राजस्थान का ज़्यादातर दूध आपका 90% दूध भैंस से आता है, उधर काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़ा भी प्रभाव नहीं है। और जयपुर डिवीजन में मतलब लगभग 50-50 टाइप का चीज़ है और यहाँ भी थोड़ा प्रभाव है लेकिन कम प्रभाव है। ज़्यादातर जोधपुर डिवीजन में ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है और अजमेर डिवीजन में पड़ा है प्रभाव। प्रदेश में दुग्ध की कमी न हो और जल्द से जल्द लंपी की रोकथाम के लिए प्रशासन सभी जिलों में लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। प्रदेश में अब तक 4,53,000 पशुओं को टीका लगाया जा चुका है। हालांकि अभी कई जिले टीकाकरण का इंतजार कर रहे हैं। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राकेश शर्मा की रिपोर्ट। वहीं पूनिया ने सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने निशाना साधा। अपराध को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा गया। प्रदेश सरकार की लापरवाही की वजह से अपराध बढ़े हैं। रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े आने के बाद जिसमें ये दर्शाया गया कि राजस्थान बलात्कार की घटनाओं में अव्वल है। 6,337 घटनाएं हुई हैं, यानी 17 घटनाएं प्रतिदिन। और इससे बौखलाए हुए विचलित मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया, विपक्ष पर तोहमत लगाई राजस्थान को बदनाम करने की, लेकिन कानून व्यवस्था को बहाल करने के लिए उनकी हताशा और निराशा साफ दिखती थी। उन्हीं के बयान का नतीजा था कि जब उन्होंने कहा कि 56% मामले झूठे होते हैं, लेकिन ये बात तय थी कि जब कोई मुख्यमंत्री ऐसी बात कहेगा तो अपराधियों के हौसले ज्यादा बुलंद होंगे, अपराधी ज्यादा बेखौफ होंगे। और ये प्रमाणित सत्य है कि राजस्थान में आज 7,97,000 मुकदमे दर्ज होने के बाद एक लंबी फहरिस्त महिला अपराधों की है। उसमें दुष्कर्म की, उत्पीड़न की घटनाएं लगातार बढ़ी, लेकिन मुख्यमंत्री के बयान के बाद में यकायक एक बार फिर से ऐसी घटनाएं बढ़ी हैं। जी हाँ, रुदावल के बयाना की घटना यही साबित करती है किस तरीके से विभत्स तरीके से उस महिला का अपहरण किया गया होगा, उसके साथ दुष्कर्म हुआ है, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। मुझे लगता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री भी जो हैं, उनकी लापरवाही ने
राजस्थान की मातृशक्ति के सम्मान को सीधे सीधे ठेस पहुंचाई है। उनको माफी मांगनी चाहिए, उनको कोई न कोई इस तरीके का उपाय और उपक्रम करना चाहिए जिससे राजस्थान की महिलाओं की, नारी की सुरक्षा और स्वाभिमान को कोई आंच न आए। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी देश भर के कार्यकर्ताओं को दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटाकर हल्ला बोल रैली कर रही है। राजस्थान सरकार में मंत्री सुखराम बिश्नोई ने कहा कि देश की जनता में भारी गुस्सा है, लेकिन केंद्र सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। अब जनता इनको सत्ता से बेदखल करने का मन बना चुकी है। साथ ही साथ मंत्री ममता भूपेश और जोगिंदर अवाना के मामले को लेकर उन्होंने कहा, यह मामूली बात है, कोई खास झगड़ा नहीं, हम सभी एकजुट हैं और 2023 में फिर से सरकार बनाएंगे। देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी आज देश व्यापी महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली दिल्ली के रामलीला मैदान में कर रही है। इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं राजस्थान सरकार में मंत्री सुखराम बिश्नोई साहब। बिश्नोई साहब, आज देश भर के तमाम कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता दिल्ली में जुट रहे हैं और हल्ला बोल रैली कांग्रेस महंगाई के खिलाफ कर रही है, क्या मैसेज देना चाहते हैं? महंगाई सब क्षेत्र में बढ़ी है, चाहे खाद्य पदार्थ है, चाहे दूसरी चीजें, सब में बढ़ी है। महंगाई के साथ बेरोजगारी बढ़ी है, बेरोजगार कोई नौकरी नहीं है। कुल मिलाकर के जो केंद्र की नीतियाँ हैं वो आम आदमी के, गरीब के, मजदूर के खिलाफ है। उन सब बातों को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर महंगाई विरोधी रैली का महा अभियान किया है। हम सभी लोग आए हैं, पूरे हिंदुस्तान से लोग आए हैं और ये संदेश देना चाहते हैं कि मोदी जी महंगाई पे कंट्रोल करें और बेरोजगार को रोजगार दें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह आज दिल्ली जयपुर दौरे पर हैं। वो जयपुर में प्रेस से मुखातिब होते हुए कह रहे हैं कि कांग्रेस की मति भ्रम है। कांग्रेस की मति भ्रम इसलिए है क्योंकि देश में ही महंगाई नहीं बढ़ रही, बल्कि ब्रिटेन से लेकर श्रीलंका तक में महंगाई बढ़ी है। ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि देश को अब तक बचाया जा चुका है। देखो, दुनिया में जब मंदी आई थी तब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। हिंदुस्तान में उस मंदी का कोई असर नहीं हुआ, बिल्कुल हिंदुस्तान आगे बढ़ा। ये तो केवल मात्र कहने की बात है, टालने की बात है। उनकी जिम्मेदारी से उनको हटना नहीं चाहिए। आज जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी महंगाई को लेकर रैली करने जा रही है, लाखों की तादाद दिल्ली में जुटाई जा रही है, कैसा मैसेज आएगा देशवासियों में, किस प्रकार का मैसेज आएगा? क्योंकि लगातार मोदी लहर की दुहाई दी जाती है और हर राज्य में कांग्रेस पार्टी अपनी सत्ता खोती जा रही है और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता है। केवल मात्र मोदी जी एक ही बात करें, बीजेपी लोगों में सांप्रदायिकता की भावना पैदा करें, ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। कोई राज करने का उनका तरीका सही नहीं है। लोगों को ध्रुवीकरण करके जीत हासिल करना चाहते हैं। आम आदमी का, गरीब का कोई तरह का काम मोदी जी ने पिछले 8 साल से नहीं किया। एक सवाल राजस्थान से जुड़ा, राजस्थान में कांग्रेस। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।